हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जो भी अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण इवेंट और न्यूज़ हुए हैं पिछले वर्ष, उनके बारे में हम चर्चा आज यहाँ पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित न्यूज़ और इवेंट हुए हैं उनके बारे में। तो जो पहली हमारी न्यूज़ है, अक्टूबर 2024 में 4 अमृत फार्मेसियां खोलने की पहली कोयला कंपनी बनी। तो 4 जो अमृत फार्मेसी खोली गई हैं वो पहली कोयला कंपनी के द्वारा खोली गई हैं, जिसका नाम क्या है? साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। अगली जो हमारी न्यूज़ है, अक्टूबर 2024 में भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के निर्माण के लिए किस कंपनी ने अनुबंध प्राप्त किया? तो पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए जो अनुबंध प्राप्त किया है वो किसने प्राप्त किया है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के निर्माण का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्राप्त किया है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने। अक्टूबर 2024 में सिंगापुर में किस बैंक ने अपनी पहली शाखा खोली? HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने पहली अपनी शाखा खोली है कहाँ पर? सिंगापुर में। 17 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में अत्यधिक गरीब लोगों की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत। और यहाँ पे जो लोगों की संख्या है वो है 23.4 करोड़ लोग। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसके की पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा। ठीक है, तो पहले तो इन्हीं दोनों को हम याद रखेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसे ही पूछ लेते हैं कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पे हम UNDP का नाम लिख लेंगे। और फिर उसके बाद इसमें जो शीर्ष स्थान पर हैं, किसमें शीर्ष? अत्यधिक गरीब लोगों की संख्या के मामले में भारत को इसमें शीर्ष स्थान दिया गया है। और यहाँ पे जो अत्यधिक गरीब लोग हैं उनकी संख्या है 23.4 करोड़। अगला हमारा जो फैक्ट है, जो न्यूज़ है, उस पर आते हैं। अक्टूबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सॉवरेन वेल्थ, जिसको कि बोला जाता है संप्रभु धन निधि, के मामले में किस शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? अबू धाबी, जिसकी अनुमानित जो पूंजी है वो क्या है? $1.7 ट्रिलियन। ठीक है, तो सॉवरेन वेल्थ के मामले में अबू धाबी को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। हाल ही में भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना IDEAS के तहत भारत में पहली बार किस देश को भारतीय रुपए में ऋण सुविधा प्रदान की है? मॉरिशस को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए, भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना, ठीक, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है कि जो ऋण है वो भारतीय, ज़्यादातर क्या होता है डॉलर्स में दिया जाता है ऋण, लेकिन ये यहाँ पे ऋण किस में दिया जाएगा? भारतीय रुपए में। ठीक है, और इसके तहत जो पहली बार किसी देश को ऋण दिया गया है भारत द्वारा, वो किसको दिया गया है? मॉरिशस को। तो इसको इस तरह से इन फैक्ट्स को हम याद रखेंगे। ठीक है, मॉरिशस को पहली बार भारतीय रुपए में ऋण दिया गया है भारतीय विकास आर्थिक सहायता योजना के तहत। अगला हमारा जो फैक्ट है उस पे आते हैं। अक्टूबर 2024 में अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर हिमांशु पाठक को। ठीक है, डॉक्टर हिमांशु पाठक को नया महानिदेशक चुना गया है। किस अनुसंधान में? अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल
अनुसंधान संस्थान में। ओके, अगली हमारी न्यूज़, अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार को 24 अक्टूबर 2024 को कितने करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है? 1000 करोड़ रुपए। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है कि 1000 करोड़ रुपए की जो वेंचर कैपिटल फंड है वो भारत सरकार ने दी है अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास के लिए। ठीक है, अगली हमारी न्यूज़, अक्टूबर 2024 में इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल की गई है? आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी हिंडाल्को, ये हम याद रखेंगे। इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में जो आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी है हिंडाल्को, उसको शामिल किया गया है। अगली हमारी न्यूज़, अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में भारत के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस राज्य ने दिया है? महाराष्ट्र ने। कितना? 13.30%। अब इसके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनको देखते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद है, ये इसके आंकड़े कौन जारी करता है? सबसे पहला तो यही राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, इसको जारी करता है। और इसके अनुसार जो सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य है वो कौन है? महाराष्ट्र। कितना उन्होंने कितने प्रतिशत दिया है? 13.30%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। गुजरात के गांधीनगर में अक्टूबर 2024 में आयोजित 70वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का सम्मान दिया गया? किसको दिया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा। तो इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला 70वां जो अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024, ये कहाँ पर आयोजित की गई है? ये आयोजित की गई है गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, और इसके तहत जो सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का जो सम्मान दिया गया है किसको? भुवनेश्वर, उड़ीसा। ठीक है, अगली हमारी न्यूज़, अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को 14वीं जो महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, केंद्र सरकार ने ये दिया है। अगला जो हमारा फैक्ट और न्यूज़ है, अक्टूबर 2024 में नाबार्ड द्वारा जारी किए गए ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय कितनी है? 1269 रुपये। चलिए इस न्यूज़ में भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं है ना, उनको पढ़ते हैं हम। सबसे पहली बात की, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2021-22 की जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की गई है? ये जारी की गई है नाबार्ड। ठीक है, तो पहले तो हमको यही याद रखना है कि ये जो रिपोर्ट है ये नाबार्ड के द्वारा जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में जो एक फैक्ट है, बहुत सारे फैक्ट होंगे, उसमें एक ये फैक्ट दिया गया है कि ग्रामीण परिवार की जो औसत मासिक आय, ठीक है, जो मासिक आय है वो कितनी है? 1269। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, 1269 रुपये। ठीक है, ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय है। ये आप कहीं भी जैसे आंसर राइटिंग करते हैं तो इस तरह के फैक्ट्स दे सकते हैं। और ये नाबार्ड द्वारा आंकड़ा जारी किया गया है, इसीलिए ज़्यादा विश्वसनीय भी है। अगला जो हमारा फैक्ट है उस पर आते हैं। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा की मृत्यु के बाद किसे उनकी जगह टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया? किनको बनाया गया है? नोएल टाटा को, जो रतन टाटा के चचेरे भाई हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे।
नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि रतन टाटा के चचेरे भाई हैं। अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक GNI ग्रोस ग्रॉस नेशनल इनकम, जो वैश्विक ग्रॉस नेशनल इनकम रैंकिंग 2024 है, इसमें कौन सा देश सकल राष्ट्रीय आय के मामले पर शीर्ष है? बरमूडा। ठीक है, कितना इसका है? 1,26,210 डॉलर। ठीक, इसकी सकल राष्ट्रीय आय है, किसकी? बरमूडा की। अगला हमारा फैक्ट, अगली जो हमारी न्यूज़ है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से अक्टूबर 2024 में जारी दुनिया के 127 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में 2024 रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 105वीं। चलिए इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। पहली बात तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 है, उसमें कितने देशों को शामिल किया गया है? 127 देशों को, जिसमें कि जो भारत की रैंक है 127 देशों में वो कौन सी है? 105वीं। ठीक है, और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर हेल्थ के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सितंबर 2024 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में पहली बार कौन सा मील का पत्थर प्राप्त हुआ है? तो इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि सितंबर 2024 में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडारण था वो कितना पहुंच गया? 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, ये याद रखेंगे, 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसके बारे में कुछ डिटेल और न्यूज़ दी गई है, उसको पढ़ लेते हैं। 27 सितंबर 2024 तक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडारण जो भंडार था वो था 704.89 बिलियन डॉलर। ठीक है, इसके साथ ही भारत चीन, स्विट्जरलैंड और जापान के बाद विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन गया। ठीक है, इस आंकड़े के साथ जो भारत है वो कुल विदेशी मुद्रा भंडार के मामले पे चौथे स्थान पर आ गया है। ठीक है, अगली न्यूज़ हमारी, अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ कितने मिलियन डॉलर के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कितने पे किए हैं? 400 मिलियन डॉलर। तो इसके जो की पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं कि हमारा जो RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक, इसने मालदीव के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ एक मुद्रा विनिमय समझौता किया है। वो कितने डॉलर का है? 400 मिलियन डॉलर का। ठीक, अगली न्यूज़ हमारी, हाल ही में किस बैंक ने भारत में 500 मिलियन डॉलर का जलवायु ऋण प्रदान करने के लिए विश्व बैंक की संस्था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है? किसने किया है? एक्सिस बैंक ने। इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं कि एक्सिस बैंक ने भारत में 500 मिलियन डॉलर का जलवायु ऋण प्रदान करने के लिए विश्व बैंक की संस्था जो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। ठीक है, एक्सिस बैंक याद रखिएगा, इसने जलवायु ऋण प्रदान करने के लिए समझौता किया है IFC के साथ। ठीक है, 500 मिलियन डॉलर का। अगला जो हमारा फैक्ट और न्यूज़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करने के लिए एक स्कीम जारी की है। उस स्कीम का क्या नाम है? प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम। और ये कब लॉन्च की गई है? 3 अक्टूबर 2024 को। तो इसके की पॉइंट क्या हैं कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम
किससे संबंधित है? 1 करोड़ युवाओं को जो शीर्ष 500 कंपनियां हैं उसमें इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने से संबंधित ये स्कीम है। और ये कब लॉन्च की गई है? 3 अक्टूबर 2024 को। सितंबर 2024 में विमानन मंत्रालय ने भारत में किस नई एयरलाइन को परिचालन करने की मंजूरी दी है? संघ एयरलाइन। ठीक है, जो नई एयरलाइन शामिल हुई है भारत में वो कौन सी है? संघ एयरलाइन। ठीक, और ये यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का यूपी पीसीएस में से क्वेश्चन आ सकता है। संघ एयर की वेबसाइट के अनुसार यह उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन होगी। ठीक है, तो संघ एयरलाइन किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक मुफ्त अनाज प्रदान करने की घोषणा करी है? दिसंबर 2028 तक। इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, ये किससे संबंधित है? मुफ्त अनाज से संबंधित है। और इस स्कीम को कब तक बढ़ा दिया गया है? दिसंबर 2028 तक। सितंबर 2024 के आखिरी सप्ताह में ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने किस देश को पिछाड़कर तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है? किसको? जापान को। अब इस न्यूज़ के जो की पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो एशिया पावर इंडेक्स 2024 है ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के एक थिंक टैंक है जिसका नाम है लोवी इंस्टीट्यूट। तो लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि भारत ने एशिया में तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है जापान को पिछाड़कर। अगली हमारी न्यूज़, हाल ही में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा किस नाम से नई एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की है? अन्न दर्पण। अन्न दर्पण किसकी स्कीम है? एफसीआई की। ठीक है, और ये क्या है? यह है एक नई एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, अगली जो हमारी न्यूज़ है, सितंबर 2024 में टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा आरंभ की है। कहाँ पर? कलिंगनगर, उड़ीसा। अगली जो हमारी न्यूज़, सितंबर 2024 में खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री प्रहलाद जोशी की टिप्पणी के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर एथेनॉल के उत्पादन में किस स्थान पर है? तीसरे। इसके की पॉइंट्स हमारे खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री हैं जिनका नाम है प्रहलाद जोशी। उनके अनुसार भारत जो वैश्विक स्तर पर इथेनॉल का जो उत्पादन करता है उसमें वह तीसरे स्थान पर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अपने अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सितंबर 2024 में एशिया विकास बैंक द्वारा जारी एशिया डेवलपमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट में 2024-25 और 25-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? 2024-25 के लिए 7% और 25-26 के लिए 7.2%। अब इसके जो इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2024 है वो किसके द्वारा जारी की गई है? ये जारी की गई है एशियाई विकास बैंक एडीबी के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद हमको ये पता ही चल गया है कि 2024-25 के लिए 7% है और 2025-26 के लिए 7.2% है। अगली जो हमारी न्यूज़ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अक्टूबर 2024 में आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? प्रोफेसर राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार। ठीक है, की पॉइंट इसके भी देखते हैं। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति है
उसमें कुछ सदस्य नियुक्त किए गए हैं। उनके जो नाम हैं वो हैं राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार। अगली न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास 2.0 को कब प्रारंभ किया? 1 अक्टूबर 2024। ठीक है, इसके भी की पॉइंट्स देख लेते हैं कि जो विवाद से विश्वास 2.0 है उसको जारी किया गया है 1 अक्टूबर 2024 में, और ये केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना के तहत इसको प्रारंभ किया है। अगला जो हमारा फैक्ट है, सितंबर 2024 में जारी MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स 2024 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े बाजारों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को छठा। इसके जो की पॉइंट्स हैं, MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स 2024, ठीक है, इसमें जो भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े बाजारों में स्थान प्राप्त किया है, और वो स्थान क्या है? छठवां स्थान है। ठीक है, अगला जो हमारा फैक्ट और न्यूज़ है, वह कंपनी जिसने हाल ही में बिहार में पहाड़ियों पर वनीकरण के लिए अरण्य परियोजना का प्रारंभ किया है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसके की पॉइंट्स क्या हैं कि बिहार की जो पहाड़ियां हैं उसमें वनीकरण के लिए एक अरण्य परियोजना का प्रारंभ किया गया है, और इस योजना का प्रारंभ किसने किया है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। ठीक है, अगली जो हमारी न्यूज़ है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 19 सितंबर 2024 को महिलाओं को सशक्त बनाने, कुपोषण से लड़ने, दूध की खरीद को बढ़ाने और सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए किस योजना का प्रारंभ किया है? श्वेत क्रांति 2.0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि श्वेत क्रांति 2.0 क्या है? तो इसमें ज़्यादातर क्या करेंगे लोग? दूध की जो खरीद है, दूध से संबंधित जो न्यूज़ है उस पर ही टिक लगा देंगे कि दूध खरीद बढ़ाने और सहकारी समिति को मजबूत करने के लिए, तो इस पर क्या करेंगे? वो टिक कर देंगे। लेकिन ये और भी चीज़ों से संबंधित है। 2.0 महिलाओं को सशक्त बनाने से भी संबंधित है, कुपोषण से लड़ने के लिए भी संबंधित है, और सहकारी समितियों को मजबूत बनाने से भी संबंधित है। ठीक है, तो इसीलिए इसको याद रखेंगे, और इस योजना की जो शुरुआत है उस डेट को भी याद रखेंगे हम, 19 सितंबर 2024। और किसके द्वारा इसका प्रारंभ किया गया, शुरुआत की गई? वो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक है, अगली जो हमारी न्यूज़ है, सितंबर में भारत में FSSAI द्वारा आयोजित विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का जो भागीदार देश था वो कौन था? जापान। तो इसके की पॉइंट्स क्या हैं? पहला तो यही कि विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन जो आयोजित किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? FSSAI द्वारा किया गया है, और इसमें जो भागीदारी देश था वो कौन था? जापान। अगली जो हमारी न्यूज़ है, नहीं मतलब इससे ही संबंधित है ये, विश्व खाद्य भारत 2024 से। इस सम्मेलन में वियतनाम तथा ईरान ने फोकस देश के रूप में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो भागीदार जो देश है वो तो जापान हो गया, और इस सम्मेलन में जो फोकस देश हैं वो कौन कौन है? वियतनाम और ईरान। ठीक, अगली जो हमारी न्यूज़ है, अगली न्यूज़ हमारी सितंबर 2024 में ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चैनेलिसिस की एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन है? तो वो कौन है देश? भारत। इसके जो की पॉइंट है वो क्या है? ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी जो है इसका की नाम है चैनेलिस। ठीक है, इसके अनुसार जो क्रिप्टो को सबसे ज़्यादा अपनाने वाला शीर्ष देश है वो है भारत। अगली जो हमारी न्यूज़ है उसकी तरफ पढ़ते हैं। सितंबर 2024 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ
कंपनियों की सूची में भारतीय कंपनियों में किसे शीर्ष स्थान दिया गया है? HCL टेक को। ठीक है, HCL टेक को जो टाइम मैगजीन है उसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है भारतीय कंपनियों की सूची में। अप्रैल जुलाई 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष प्लेटफॉर्म कौन बन गया? UPI। ठीक है, इसको याद रखिएगा, UPI में 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। ठीक, इस आंकड़े को ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसने अपने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI प्लेटफॉर्म पर UPI सर्कल नामक नई सुविधा शुरू की है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। इसके की पॉइंट देख लेते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI प्लेटफॉर्म पर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI सर्कल नाम की एक नई सुविधा जारी की है। ठीक है, वह बैंक जिसने हाल ही में वीज़ा के साथ साझेदारी में प्राइम्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने। तो इसमें क्या की पॉइंट्स हैं कि एक्सिस बैंक ने वीज़ा के साथ मिलकर एक साझेदारी में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका कि नाम है प्राइम्स क्रेडिट कार्ड। अगली न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं। वर्ष 2024 में विश्व बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर व्यवसाय में प्रवेश, श्रम, वित्तीय सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कराधान पर केंद्रित किस नाम की एक रिपोर्ट जारी की है? रिपोर्ट का क्या नाम है? बी रेडी रिपोर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, पहली बात तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट थी उसके स्थान पर एक नई रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। और ये किस पर केंद्रित रहेगी? श्रम पर केंद्रित रहेगी, वित्तीय सेवाओं पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर और कराधान पर। ठीक है, तो ये ऐसे ही ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि जो नई रिपोर्ट है बी रेडी रिपोर्ट वो उसमें क्या क्या शामिल है। तो श्रम दे देंगे, वित्तीय सेवाएं दे देंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दे देंगे, कराधान दे देंगे और साथ साथ वो अन्य चीज़ें भी दे सकते हैं। वो मान लीजिए बैंकिंग दे दें, ठीक है, GDP दे दें, तो फिर वो ऑप्शन ऐसे सही और गलत वो बना देंगे। तो उसी हिसाब से फिर आपको चूज़ करना होगा। तो इसीलिए इन चारों को आप याद रखेंगे कि जो बी रेडी रिपोर्ट है उसमें ये 4 चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन न्यूज़ की तरफ। 9 सितंबर 2024 को किसे वित्त मंत्रालय के तहत भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे को। तो जो वित्त मंत्रालय है उन्होंने एक नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है जिनका कि नाम है तुहिन कांत पांडे। अगली जो हमारी न्यूज़ है, सितंबर 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST परिषद की बैठक में कैंसर की दवा पर GST दर को 12% से घटाकर कितने प्रतिशत लेने का निर्णय किया गया है? 5%। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही चल गया कि कैंसर की दवा पर जो GST की दर है वो 12 से 5% कर दी गई है। ठीक है, साथ साथ इसमें ये वैसे आपको पता ही होगा लेकिन यहाँ पे मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ। GST जो परिषद है उसकी जो बैठक की अध्यक्षता होती है वो कौन होते हैं? वित्त मंत्री। ठीक है, तो इसलिए सीतारमण इसकी अध्यक्षता थी। अगली हमारी न्यूज़, हाल ही में किस कंपनी ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? स्टार हेल्थ कंपनी जो है उसने। इसके जो की पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। पहले तो जो ब्रेल लिपि है उसको तो आप जानते ही होंगे, जो भी दृष्टि संबंधित जो विकार होते हैं ये उससे संबंधित है। मतलब इसका अर्थ ये है कि जैसे जो जिनको दृष्टि से संबंधित कोई समस्या है तो ब्रेल लिपि में क्या है कि वो उसको छू कर वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो उससे ये संबंधित पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की गई है। किस कंपनी द्वारा? स्टार हेल्थ कंपनी द्वारा। तो आप ब्रेल लिपि तो समझ ही गए होंगे क्या है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं। सितंबर 2024 में किस राज्य ने नीति आयोग की तरह थिंक टैंक के रूप में
ग्रिंट ग्रिंट को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? गुजरात ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने मानवीय सहायता के रूप में किन देशों को खाद्यान्न भेजा? मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को। भारत सरकार ने मानवीय सहायता के लिए जो ये 3 देश हैं, मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को खाद्यान्न भेजा है। सितंबर 2024 में भारत सरकार को $52.8 मिलियन मूल्य का हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर, क्या नाम है इसका, सोनोबॉय, बेचने की घोषणा किस देश के साथ ने की है? अमेरिका ने। तो इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। जो सोनोबॉय है वो भारत को अमेरिका ने बेचा है, कितने में? $52.8 मिलियन में। और ये क्या है? ये है हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ठीक है, जिसका नाम है सोनोबॉय। सितंबर 2024 में जारी यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। तो यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा देश स्विट्जरलैंड है। 9 सितंबर 2024 को PCAF, इसका फुल फॉर्म क्या है? पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स, में शामिल होने वाला प्रमुख भारतीय बैंक बना, जो अपनी अप्रत्यक्ष उत्सर्जन को प्रबंधित और कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय यूनियन बैंक PSCF में शामिल होने वाला प्रमुख भारतीय बैंक है, जिसने अप्रत्यक्ष ऊर्जा उत्सर्जन को प्रबंधित और कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। अगली न्यूज़ हमारी, हाल ही में जेनोसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड और मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल लिमिटेड ने महाराष्ट्र में कहां पर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली, क्या ग्रीन हाइड्रोजन वैली विकसित करने के लिए साझेदारी की घोषणा करी है? कहां पर करी होगा ये? पुणे में। तो इसके जो की पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं कि पहली जो ग्रीन हाइड्रोजन वैली होगी वो विकसित होगी पुणे में, और ये किसके द्वारा होगी? जेनोसेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल लिमिटेड द्वारा। वह भारतीय सार्वजनिक उपक्रम जिसने लगातार 6ठे वर्ष प्रतिष्ठित CII GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। क्या नाम है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को लगातार 6 वर्ष तक राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर जो पुरस्कार है उससे वो सम्मानित हुआ है। रियल टाइम डाटा के लिए सितंबर 2024 में किस कंपनी ने एवियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड, ठीक है। रियल टाइम डाटा के लिए एवियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड द्वारा। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि स्टार्टअप को वित्त पोषित करने के लिए किस योजना का प्रारंभ किया है? योजना का क्या नाम है? एग्रीश्योर, ठीक है। तो एग्रीश्योर जो योजना है वो किससे संबंधित है? कृषि स्टार्टअप को वित्त पोषित करने के लिए, ठीक। ये की पॉइंट्स जो हैं इसको याद रखिएगा। हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच किस राज्य में चिकित्सा शिक्षा में सुधार हेतु 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? महाराष्ट्र। इसके की पॉइंट देख लेते हैं। चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता हुआ है, किन के बीच? भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच। और ये हस्ताक्षर किस राज्य के लिए हुए हैं कि देखते हैं। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने 26 अगस्त 2024 को आने वाले समय में छोटे ग्रामीण उधारकर्ताओं के लिए किस नाम से बाधा रहित ऋण उपलब्ध कराने के लिए योजना की घोषणा करी है? उस योजना का क्या नाम है? एकीकृत ऋण इंटरफेंस, ठीक है, जिसको कि ULI
और उसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेरेंस। ठीक है, इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो आरबीआई गवर्नर हैं उनके द्वारा एक स्कीम की घोषणा करी गई है। उस स्कीम का क्या नाम है? एकीकृत ऋण इंटरफेरेंस। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है कि आने वाले समय में जो छोटे ग्रामीण उधारकर्ता होंगे उनको बाधा रहित ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा न्यूज़ है उसकी तरफ पढ़ते हैं। 28 अगस्त 2014 को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई योजना जिसने हाल ही में 10 वर्ष अपने पूरे किए हैं, उसका क्या नाम है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना का प्रारंभ किया गया था। इसको 10 साल पूरे हो गए हैं। अगली जो हमारी न्यूज़ है, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य बना वो कौन बना? मध्य प्रदेश। पीएम स्वनिधि योजना में जो जिस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है वो है मध्य प्रदेश। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो अर्थव्यवस्था से संबंधित और भी महत्वपूर्ण न्यूज़ और फैक्ट्स हैं उनको हम लेकर आएंगे और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।